तो चलिए रुक करते हैं न्यूज ब्लास्ट में खबरों का। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इन्हीं चुनावों से जुड़ी एक बड़ी खबर है। एनसीपी अजीत गुट में शामिल हुए बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने एनसीपी अजीत ज्वाइन कर ली है। जीशान सिद्दीकी को अजीत पवार ने पार्टी में शामिल करवाया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एनसीपी ने बांद्रा पूर्व से जीशान सिद्दीकी को पार्टी का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। 35,000 करदाताओं को व्यवहार कौशल प्रदान करेगा सीबीआईसी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत भी कर दी है। ऐसे में करदाताओं के साथ व्यवहार करते समय अपने अधिकारियों के व्यवहार कौशल और संवेदनशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया गया। विभिन्न स्तरों पर 35,000 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीबीआईसी व्यवहार संविधिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम निरीक्षकों, इसके अलावा अधीक्षकों, सहायक आयुक्तों और उपायुक्तों सहित विभिन्न स्तरों पर दिया जाएगा। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं न्यूज ब्लास्ट का। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, जहां शरद पवार बाजी मार गए। दरअसल चुनाव बिगुल बजने के साथ ही अब वहां पर घमासान शुरू हो गया है। महाविकास अघाड़ी ने कांग्रेस शिवसेना एक बार फिर आमने सामने। मुख्यमंत्री पद के लिए दोनों में चले बयानों की तीर भी, लेकिन अब इन दोनों की लड़ाई का फायदा शरद पवार को मिल रहा है। एनसीपी को 288 में से 255 सीटों पर तीन दलों ने 85-85-85 का फॉर्मूला तय किया है। शुरुआती चर्चा जब हुई तो पवार की पार्टी को बेहद कम सीटें मिली, लेकिन कांग्रेस शिवसेना में ठनी और उसमें बाजी मार गए फिर शरद पवार। खासतौर पर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में आने से उद्धव ठाकरे को नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 2019 में भाजपा गठबंधन के साथ कुल 124 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार जो रेशो है वो 85-85-85 सभी के लिए रखा गया है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं हरविंदर कल्याण। हरविंदर कल्याण विधानसभा के स्पीकर चुने गए हैं। सर्वसम्मति से स्पीकर चुने गए हैं हरविंदर कल्याण। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके नाम के प्रस्ताव को आगे रखा, जिसके बाद हरविंदर सिंह कल्याण के नाम पर मुहर लग गई। रणबीर गंगवा ने हरविंदर कल्याण के नाम का अनुमोदन किया। लगातार तीसरी बार विधायक का चुनाव जीतने वाले हरविंदर कल्याण की नहीं जिम्मेदारी, जहां पर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा को विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर हरविंदर कल्याण का नाम सामने आया, जिसके बाद ये जानकारी भी अनुमोदन के बाद स्पष्ट हो गई। खत्म हुआ 11 सालों का इंतजार। 11 साल के बाद फिर से लौटेगी टर्मिनल 1 पर रौनक। जी हां, जयपुर एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का कल उद्घाटन होने वाला है। सीएम भजनलाल शर्मा इसका उद्घाटन करेंगे। 27 अक्टूबर से टर्मिनल 1 से शुरू होगा फ्लाइट्स का संचालन। सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन टर्मिनल 1 से फिर होगा। 27 अक्टूबर को अबू धाबी से पहली फ्लाइट रात 2:10 पर यहां पर लैंड करेगी, जिसके पहले 15 जुलाई 2013 तक यहां से फ्लाइट संचालित थी, लेकिन उसके बाद से टर्मिनल 1 बंद था। लेकिन अब एक बार फिर से इसका उद्घाटन होगा और उद्घाटन समारोह में पहुंचेंगे प्रदेश के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा भी। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ चिंतित नजर आए। दिल्ली की जहरीली हवा पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए मॉर्निंग वॉक बंद कर दी है। डॉक्टर ने सुबह में टहलने की सलाह दी, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में वायु प्रदूषण है उसको देखते हुए लगता है कि घर के अंदर रहना ही ज्यादा बेहतर साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 24 अक्टूबर से मॉर्निंग वॉक पर जाना बंद कर दिया है। कहा कि मैं सुबह 4-4:15 बजे के आसपास वॉक के लिए जाता हूं, लेकिन वायु प्रदूषण इस लेवल पर बढ़ रहा है और बढ़ोतरी की वजह से फिलहाल टहलने को टाला जा रहा है, क्योंकि श्वास संबंधी बीमारियों से बचने के लिए घर के अंदर रहना ही इस समय बेहतर है। तो वहीं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एनआईए ने शिकंजा कसा है। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर इनाम भी घोषित कर दिया है। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। अनमोल बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का भी आरोपी और कई वारदातों में अनमोल बिश्नोई का नाम, लेकिन साल 2023 में जांच एजेंसी ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अनमोल की संलिप्तता मानी जा रही है। कथित संलिप्तता के लिए लुकआउट सर्कुलर नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन साथ ही साथ एनआईए ने अब इस पर शिकंजा कसा है और पूरे 10 लाख का इनाम भी घोषित किया है लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर।
ओडिशा के तट से दाना तूफान टकराया, जहां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट से होकर गुजरा दाना तूफान। हालांकि तट से टकराने के बाद तूफान की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी। अब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे चक्रवात के कमजोर होने की भी संभावना है।